हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, स्पेशल वीडियो होने वाला है। आप भी सोचते हो कि रोज स्पेशल स्पेशल भाई, कट ऑफ की स्टेट वाइज वीडियोस मैं कर चुका हूं, ठीक है। और एमसीसी में मैं जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को साथ में इस वजह से रखता हूं क्योंकि इनकी कट ऑफ सेम रहती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो आराम से बढ़िया से बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। इधर मैंने लिख रखा है, लेकिन इनकी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आ जाओ स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो हमारी हेडिंग पड़ चुकी है कि एमसीसी की थर्ड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है। और अगर मैं स्टेट की बात करूं, ये तो ऑल इंडिया कोटा है, ठीक है। स्टेट की बात करूं तो मैक्सिमम स्टेट में सीट आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की खत्म है, क्योंकि अब जो तीसरा राउंड होता है, चौथा राउंड होता है, पांचवा राउंड होता है, ये प्राइवेट कॉलेज के लिए होते हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, इस वीडियो में पर्टिकुलर हम लोग बात करेंगे जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के दोस्तों से। तो सबसे पहले एमसीसी के फर्स्ट राउंड में आपको ध्यान क्या रखना है भाई? रूल्स। रूल्स जो हैं आपको पता होगा, सेम ही रूल्स हैं, लेकिन इसमें एक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि अभी अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो कॉलेज लेना ही लेना पड़ेगा। नए रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हो, बस इतना सा है। और अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आप कॉलेज नहीं लिए, आप स्टेट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और आपकी फीस भी चली जाएगी। रिजाइन, अपग्रेड, फ्री एग्जिट खत्म है, ठीक है। नए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बिल्कुल भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जिनके भी, जो बॉर्डर लाइन बच्चा है, मैं बॉर्डर लाइन किनको बोलता हूँ, जो जैसे मैंने आपको बोला, आप आपके स्टेट की जो रैंक है 25,000 आपकी जाएगी, या आपने सेकेंड राउंड देखा कि हाँ 25,000 पे क्लोज हुआ है, देन आपको, अगर आपके रैंक 26,000 है, 27,000 है, 28,000 है, 29,000 है, ये होते हैं बॉर्डर लाइन बच्चे। तो इनको करना यह है कि आपको दोनों जगह से काउंसलिंग करनी है, ऑल इंडिया से भी करनी है और स्टेट से भी करनी है, ठीक है। बिल्कुल आपको दोनों जगह से काउंसलिंग करनी है। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, 100% मुझे कॉलेज मिलना ही मिलना चाहिए, और थोड़ा सा अपने आप काउंसलिंग कर रहे हो, डर रहे हो, देन आप एक काम कर सकते हो, प्लान बी ले सकते हो। प्लान बी में ये होता है, या तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए चले जाओ, या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चले जाओ, या जो है आप आयुष कोर्सेज के लिए चले जाओ, जैसे आपका बीएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया। इनको पहले सीट होल्ड कर लो, उसके बाद में जो आराम से आप एमबीबीएस की या बीडीएस की काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है तो ये काम कर सकते हो, लेकिन ध्यान आपको यहाँ पे ये रखना है कि बॉन्ड सिस्टम का जरूर ध्यान रखना है। प्राइवेट कॉलेज में, यानी आयुष के कॉलेज में भी बॉन्ड सिस्टम होता है। हर स्टेट का सिस्टम अलग अलग है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है बॉन्ड सिस्टम वहाँ का, आयुष के लिए भी, ठीक है। तो प्लान बी आपको होल्ड कर लेना है, तब प्लान ए पे काम करना है, यानी एमबीबीएस या बीडीएस की काउंसलिंग। और अगर बात करें प्राइवेट या डीम्ड मेडिकल कॉलेज की, तो जैसे आप काउंसलिंग मानते हो कि बस रजिस्टर कर दिया जो है, आप उसके बाद में फीस पे कर दी, आप चॉइस फिलिंग कर दी, कॉलेज मिल गया। नहीं, जैसे अगर आपको कॉलेज चाहिए तो 57 डीम्ड मेडिकल कॉलेज है भाई, भर दो। 150 नंबर, 150 नंबर, 170-80 नंबर कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन वो कॉलेज आपका जाएगा सवा सवा करोड़, 150 करोड़, 160 करोड़। लेकिन अगर आप सही से 3 4 5 स्टेट डील कर पाए, जैसे मैंने आपको बोल रखा है, और थोड़ा पेशेंस रख पाए, यूपी बोल रखा है, और आपका वेस्ट बंगाल बोल रखा है, आपका बिहार बोल रखा है, आपका त्रिपुरा बोल रखा है, और आपका जो है मैंने बोल रखा है कर्नाटका और डीम्ड, इनको मैनेज करके चलना है, तो मे भी आप कम में निपट सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन 10 लाख रुपए कम में या 20 लाख रुपए कम में हो गया तो भाई बहुत बड़ा पैसा होता है 20 लाख रुपए। अगर आपका बच रहा है तो बिल्कुल बचा लेना चाहिए। और ये काउंसलिंग बिल्कुल भी नहीं कि आप 57 डीम डाल दो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। और ऐसा कॉलेज मिलेगा जहाँ पे हो सकता है बिल्डिंग भी ना हो, तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट या कॉलेज मिल जाए, यही बड़ी बात नहीं होती भाई। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, प्लीज समझो इस बात को। कॉलेज अलॉटमेंट या कॉलेज अलॉट करा लिया उल्टा सीधा करके, ये काउंसलिंग नहीं है। ये पढ़ी लिखी फैमिली समझती है। ये जो थोड़े बच्चे होते हैं, या जो जिनके घर में कोई डॉक्टर है, कोई बैकग्राउंड नहीं होता, वो चीज़ें नहीं समझते हैं, और वही फंसते हैं बाद में, और 5 साल बाद रिग्रेट करते हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कॉलेज अच्छा होना मस्ट है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं। और अगर सीट आपकी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, सीट इंक्रीज क्या होगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, और कॉलेज इंक्रीज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी गवर्नमेंट कॉलेज में थोड़ा सा कम ध्यान दिया जा रहा है, प्राइवेट कॉलेज की सीट ज़्यादा आ रही है, ठीक है।
तो सीट मैट्रिक्स जब आएगी तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर देखो आपकी सीट 2000 तक आई, कोई अंतर नहीं आने वाला, कोई अंतर नहीं आने वाला, इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। आ जाओ बात करते हैं, अब कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है? अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 25,000 से 26,500 तक, ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 29,000 से 31,500 तक, ओबीसी की बात करूँ तो 25,000 से 26,600 तक। ये आपकी कट ऑफ रह सकती है, लेकिन काउंसलिंग उनको ज़रूर करानी जिनकी रैंक 26,000 है, 27,000 है, 28,000 है, 29,000, 30,000 है, 31,000, 32,000, 33, 34, 35 जो भी है, प्लीज़ काउंसलिंग के लिए आपको ज़रूर जाना है। इसके बाद एक राउंड और पड़ा है, ठीक है? और मे बी उस राउंड में भी सीट आए, तो काउंसलिंग के लिए आपको ज़रूर जाना है, आपकी सारी फीस भाई वापस हो जाती है। सिक्योरिटी मनी सारी वापस हो जाती है, ठीक है? और पढ़ाई भी अगर मैं बात करूँ, अगर आप सही से पढ़ते हो, तो अगर दिवाली से भी अगर अगर आप पढ़ना शुरू करोगे ना, आप आराम से टॉप कर जाओगे। और वेट कौन कर रहा है? बॉर्डर लाइन बच्चा, मतलब उनका बेस मजबूत है। जिनको लग रहा है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, यार जिसकी 30,000 रैंक हो, बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि आप कवर नहीं कर सकते हो, आप 6 महीने बहुत बेहतरीन कवर कर सकते हो। बाकी आपकी मर्ज़ी दोस्त। और अगर आपको काउंसलिंग करानी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर पेड काउंसलिंग 9554735501 पे आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो है व्हाट्सएप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो। तो अभी मैंने ऑफ़र कर दिया है भाई, जो बेसिक प्लान का है वो ₹4000 में मैं ऑल इंडिया की काउंसलिंग और स्टेट दोनों की काउंसलिंग मैं आपको ₹4000 में दे रहा हूँ, लेकिन ये केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए हो, चाहे एमबीबीएस करना हो, चाहे बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस कुछ भी करना हो, बिल्कुल ₹4000 मैं दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो ये आप बिल्कुल इसको इस जो हमारा प्रोग्राम है इसमें एनरोल कर सकते हैं। और जो हमारा पेड काउंसलिंग ऑफ़र है वो केवल और केवल 2 अक्टूबर तक है, ठीक है? इस बात को आपको ध्यान रखना है, और अपने आप कर सकते हो या अपने आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो तो बिल्कुल कर लो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।